हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करेंगे वो आया है आपका कोल इंडिया लिमिटेड के साइड से। और कोल इंडिया लिमिटेड आपका महारत्न कैटेगरी का पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। और अगर आपका सिलेक्शन कोल इंडिया लिमिटेड में होता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और रिक्रूटमेंट किसका किया जा रहा है? मैनेजमेंट ट्रेनी का। और ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होगा आपका। मैनेजमेंट ट्रेनी इन इवन ग्रेड आपकी पोस्ट होने वाली है। सिलेक्शन होगा आपका सीबीटी टेस्ट के थ्रू। आपका सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होगा। और सीबीटी भी 2 पेपर में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर बात किया जाए कि ओपनिंग डेट क्या है, तो 12 मई आपकी ओपनिंग डेट होगी। 12 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट है वो होगा आपका 11 जून। आपको अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। लाइक क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखिए, कई सारे डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम यानी कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप इनमें से किसी भी डिसिप्लिन के हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिनिमम परसेंटेज की बात करोगे तो 60% तो मिनिमम होना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप सिविल से जा रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% के साथ। इलेक्ट्रिकल में आपकी इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ। मैकेनिकल में भी 60% होना चाहिए। सिस्टम में आपकी फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए, बी या बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इनमें से किसी में भी फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए। या फिर अगर आपने एमसीए कर रखा है फर्स्ट क्लास में तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बी या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है मिनिमम 60% मार्क, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजी में भी इन्होंने दे रखा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने दे रखा है, लाइक राजभाषा, कंपनी सेक्रेटरी, सारी चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यस, फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट 31 अगस्त से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कौन कौन से रिलेवेंट ब्रांच इंजीनियरिंग की होंगी तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिविल आपका डिसिप्लिन है तो एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती हैं। सिविल इंजीनियरिंग है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल्स हैं तो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपका मैकेनिकल का बताया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का बताया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इन्होंने बताया है, सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। अगर टेंटेटिव वैकेंसी की बात किया जाए तो सिविल में फ्रेश वैकेंसी आपकी 174 है, विद बैकलॉग 178 है। इलेक्ट्रिकल की 221 फ्रेश वैकेंसीज हैं, 221 विद बैकलॉग है। मैकेनिकल में टोटल 145 वैकेंसी है एंड 145 की आपकी बैकलॉग है, कोई भी यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। सिस्टम में टोटल 43 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 38 है। जियोलॉजी में 14 है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 4 है एंड राजभाषा में आपका 4 वैकेंसी देखने को मिलेगा एंड कंपनी सेक्रेटरी में भी आपका 4 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो टोटल 647 आपको फ्रेश वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है एंड विद बैकलॉग 660 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सीबीटी मोड होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा वो होगा आपका 3 घंटे का, ठीक है। 2 पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। और हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। जो पेपर 1 आएगा उसमें आपका जनरल नॉलेज या फिर अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश का पेपर आएगा। जो पेपर 2 होगा वो कंप्लीटली आपका बेस्ड होगा प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जिस भी डिसिप्लिन से आपने अप्लाई किया हुआ है उसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उस पर। और हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क मिला जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं हो रही है। ये रहेगा आपका पेपर का पैटर्न। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स की बात किया जाए तो जनरल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40 मार्क्स। हर एक पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स होना चाहिए तो ही आप लोग क्वालिफाइड है। एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 35 मार्क्स एंड SC ST PWBD कैंडिडेट्स का 30 मार्क्स रहेगा हर एक पेपर में। और अगर और बात किया जाए, अपर एज लिमिट होगी 30 ईयर और एज पर गवर्नमेंट रूल जैसा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है कैटेगरी को वैसा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर का है, SC एंड ST 5 ईयर का है। PWBD अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर का, ओबीसी से हैं तो 13 ईयर का एंड अगर SC एंड ST के हैं तो 15 ईयर का। एंड एक्स सर्विसमैन का एज पर गवर्नमेंट रूल आपको वहां पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा अप्लाई आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के करना है।
आपका सैलरी स्लिप बनेगा 60,000 टू 1,80,000। इनिशियल जो बेसिक होगा वो आपको 60,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। और एक बात याद रखिएगा कि बेसिक पे के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेगी, लाइक आपको अलाउंसेस, HRA और भी जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और अप्लाई आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है www.coalindia.in। बाकी कोई भी और रिक्रूटमेंट रिलीज होता है तो आपको हम उस रिक्रूटमेंट के साथ मिलेंगे। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। 12th ऑफ मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड 16th जून लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। सारी चीजें एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और एक बात मैंने हमेशा बोला है कि ईमेल और नंबर कभी गलती से भी गलत मत डालिएगा, क्योंकि कोई भी चीज उन्हें नोटिफाई करना होगा, कोई भी चीज उन्हें आपको इन्फॉर्म करना होगा तो सारी चीजें या तो वो आपको ईमेल करेंगे या तो आपको नंबर पे मैसेज करेंगे। तो ये दोनों चीजें हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी और रिक्रूटमेंट के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा।